हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर के ऊपर में, घर के लोगों के ऊपर में, जिस मकान में आप रहते हो उस मकान में किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ जादू मंतर कर दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के ऊपर में किसी की नज़र लग गई है, पहले तो आप बहुत खुश थे, पहले तो आप बहुत प्रसन्न रहते थे, घर में सब लोग बड़ा प्रसन्न और बड़ा खुश रहते थे। लेकिन भगवान ने ये कैसा समय दिखाया कि अभी हर खुशी कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर अब खुशहाल नहीं रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर में किसी पूजा पाठ का कोई असर नहीं पड़ रहा, आप डेली जब तक पूजा पाठ करती हैं और करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, फिर भी परिवार में कलह, टेंशन, तनाव की स्थिति रहती है और किसी न किसी का नज़र इतना खराब लग गया है कि अब उससे बचना आपको असंभव लग रहा है। कईयों को तो आपने पैसे दे करके बहुत सारे उपचार भी करवाए होंगे, हो सकता है किसी तांत्रिक ज्योतिष पंडित के पास भी आप गए होंगे, उसका समाधान भी करवाए होंगे, उस चक्कर में हो सकता है आप लूटे भी गए होंगे, लेकिन आपको समाधान नहीं मिल पाया। तो आज मैं एक ऐसा समाधान देने जा रहा हूँ, आज मैं एक आपको ऐसा उपचार देने जा रहा हूँ जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व बताया गया है। और इस उपचार को तो मैं फ्री में किसी को बताता भी नहीं हूँ, पेड कंसल्टेशन जो हमारे पास होती है उसमें ये उपचार बताता हूँ। लेकिन आप हैं तो हम हैं, मैं हूँ ये बड़ी बात नहीं, आप हैं तभी मैं भी हूँ, आपको लेकर के ही मेरी भी प्रसन्नता है। आप खुश तो मैं भी खुश। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय केरो हाल है, केराची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणियोगम कैम दे अच्छंते की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में आज आपके शंका का भी समाधान हो जाएगा और आज आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपके घर पर में बार बार विपत्ति आती है, लगता है आपको किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, लगता है आपको किसी की नज़र लग गई है, किसी बुरे व्यक्ति की नज़र भी बहुत ख़राब होती है और आपका घर परेशानी से भरा हुआ है। तो आपको ये पता कर लेना है किसी ज्योतिष पंडित के द्वारा कि शुक्ल पक्ष किस तारीख से किस तारीख तक है। शुक्ल पक्ष की पहली जानकारी आपको हासिल कर लेनी है। दूसरा ये जानकारी हासिल कर लेना है कि सोमवार इस शुक्ल पक्ष की कौन सी तारीख को पड़ता है, यानी कि पहला शुक्ल पक्ष कब है, दूसरा सोमवार का दिन। ये 2 चीज़ें आपने जानकारी ले ली कि भाई इस तारीख को शुक्ल पक्ष में सोमवार पड़ता है। तीसरा काम क्या करना है, आपको किसी सुनार के दुकान से जाकर के नव दुर्गा यंत्र एक खरीद करके ले आना है। यंत्र का नाम नोट करना चाहिए, सब नोट करने वाली बात है, नहीं तो सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि बहुत विशिष्ट जानकारी दे रहा हूँ, सारा ये पेड कंसल्टेशन में मैं जानकारी देता हूँ। तो पहली चीज़ें शुक्ल पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष में सोमवार कब आता है, तीसरी चीज़ें कि नव दुर्गा यंत्र, इसको आपको किसी सुनार के यहाँ से किसी तांबे के प्लेट पर में अगर बना हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसको ले आना है और उसको अपने घर के मुख्य द्वार, आपका घर का जो एंट्री करते हो उसका जो सबसे पहला गेट है वहाँ पर में लगाना है। जब भी कोई एंट्री करेगा, जब भी आपके घर की तरफ देखेगा तो पहला नज़र उसका वहाँ पर में पड़ना चाहिए, यानी कि मुख्य द्वार पर में नव दुर्गा यंत्र को शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन स्थापित करना है। और एक मंत्र है देवी और सज्जनों,
उस मंत्र का आपको प्रतिदिन 21 बार जाप करना है। स्नान किया, चलते फिरते 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 21 बार मंत्र का जाप हो जाएगा। संभव हो तो उस प्रवेश द्वार पर जा कर के, खड़े हो कर के, यंत्र के सामने देख कर के, ध्यान एकाग्रचित करके अगर आप उस मंत्र का जाप करें 21 बार तो ज़्यादा बढ़िया है। मंत्र है देवी और सज्जनों, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करने का प्रतिदिन प्रयास करना है। आप अगर घर पे नहीं हो तो आपके घर का कोई भी आपके बाद जो दूसरा सबसे प्राइमरी मेंबर है वो जा कर के जाप करे। इस प्रक्रिया को ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह से 10 दिन जब आप करेंगे आपको घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगेगा, घर का वातावरण बदलने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब बदल रही हैं, निगेटिव चीज़ें हट रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ों का घर में प्रवेश होता जा रहा है, ऐसा आपको एहसास होगा। तो देवी और सज्जनों यही करना है कि शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन नवदुर्गा यंत्र अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाना है और मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। इसका 21 बार जाप करना है। धीरे धीरे करके इसको छोड़ना कभी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट का भी समय इसमें नहीं लगेगा। प्रतिदिन डेली जाप करना है। स्नान करने के बाद आपके घर में कभी बुरी नज़र, कभी जादू टोना, कभी इन सब चीज़ों की परेशानी नहीं होगी और आप लोग सुख में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, विपत्ति का नाश होगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर में पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।